श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कलापर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कल प्रश्न नंबर 4 लिखे थे, उसी के आगे हम चल रहे हैं बच्चों। प्रश्न 4 का ये तीसरा प्रश्न है जो दिया गया है आपका -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर है। यह सर्वसमीका की सहायता से बच्चों करना है। सर्वसमीका आपकी सर्वसमीका 5 की सहायता से इसको हल करेंगे। तो सर्वसमीका 5 उसमें दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। 3 पद है आपका जो है x + y + z का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + z², फिर प्लस 2xy + 2yz + 2zx। यही सर्वसमीका 5 है। इसी की सहायता से बच्चों हम इसको हल करेंगे। इसमें देखो 3 पद है, आप लोग देख रहे हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। सर्वसमीका 5 की सहायता से इसका हम प्रसार कर देंगे तो यह हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, पहले तो तीनों पद का वर्ग करेंगे। ये हो जाएगा -2x का वर्ग + 3y का वर्ग + 2z का वर्ग, ठीक है। फिर प्लस 2 सूत्र में होता है बच्चों, x क्या है, x को देखोगे -2x है, गुणे दूसरा पद आपका 3y है। ये हो गया 2 पहला पद गुणे दूसरा पद, फिर प्लस लगाएंगे 2 × दूसरा पद 3y है, गुणे तीसरा पद 2z है। ये हो गया, फिर प्लस 2 × तीसरा पद 2z है, गुणे पहला पद आपका है -2x। यही है आपका प्रसार बच्चों, जो सर्वसमीका 5 आप लोगों को देखने के बाद पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग ये रहा। इसके बाद सूत्र में जाओगे 2 × प्रथम पद गुणे द्वितीय, पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला हो गया, फिर + 2 दूसरा पद गुणे तीसरा पद, फिर + 2 × तीसरा पद गुणे पहला पद। ऐसा करके सब सवाल इस पे 6 पूरी सवाल बच्चों लिखे हैं। सवाल कितनी है, सब 6 है। इसको आप हल कर सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों आप लोग, वर्ग कर दीजिए। देखो माइनस का वर्ग प्लस होता है तो ये हो जाएगा आपका 4x² + 3 × 9y² + 2 × 4 z²। ये हो गया। अब वहाँ देखो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, -2 × 4 4 × 12xy। ये हो गया। फिर उसमें जाइए प्लस, देखो इसमें प्लस है तो प्लस होगा, 3 2 × 6 6 × 12, ये भी 12 हो जाएगा, 12yz। फिर उसमें जाओ बच्चों, देखो यहाँ प्लस × माइनस तो माइनस हो जाएगा, -2 × 4 4 × 8 8zx। यही इस प्रश्न का सलूशन हल है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का तीसरा, जो कि सर्वसमीका 5, यह है 3 पद का होल स्क्वायर, प्रथम पद का प्लस दूसरे प्लस तीसरे प्लस 2xy + 2yz + 2zx के सहारे, उस सर्वसमीका के सहारे ये आपका है। इस तरह से आपका हो गया आंसर, बहुगुणन खंडन हो गया बच्चों। इसी तरह से अन्य सवाल को भी आप कर सकते हैं।
एक आका और बता दे रहे हैं आप लोगों को हम। आइए प्रश्न नंबर हम जा रहे हैं आप लोगों को बताने 6वां बटा में, फिर उसको बता दे रहे हैं। प्रश्न 4 का 6वां प्रश्न है, दिया 1/4a 1/4a माइनस 1/2b और +1 का होल स्क्वायर है बच्चों। सरसंख्या का उसी सरसंख्या का प्रयोग करेंगे हम, उसी के सहारे सरसंख्या 5 के सहारे आप इसको लिख सकते हैं। प्रसार करेंगे तो 1/4 a का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगाओगे माइनस 1/2b का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। यह स्क्वायर फार्म आपका हो गया तीनों। तो आगे चलेंगे प्लस, ठीक है, +2 गुणी पहला पद 1/4a है गुणी दूसरा पद माइनस 1/2b है। पहला पद गुणे दूसरा पद, फिर प्लस लगा देना, +2 गुणे दूसरा पद माइनस 1/2b है गुणे a दूसरा पद गुणे तीसरा पद। फिर आगे प्लस लगाएंगे 2 इंटू तीसरा पद 1 है गुणे पहला पद आपका 1/4a है। इस तरह बच्चों करोगे तो चिन्ह में कोई गलती नहीं होगी, इसलिए पूरा प्रसार कर देना। इसके बाद एक लाइन बढ़ जाएगी, लेकिन उत्तर सही आपका आएगा। देखो अब इसका वर्ग करोगे तो 1/4 का वर्ग 1/16 a स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखो माइनस का वर्ग प्लस होता है तो 1/2 का वर्ग 1/4b स्क्वायर हो गया। फिर +1 ये रहा है, तीनों स्क्वायर फार्म हो गया। फिर देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस है तो यहाँ बच्चों माइनस हो जाएगा। और देखो 2 से आप यह 2 काट भी सकते हैं, कट जाएगा। माइनस 1/4 a इंटू b ये रहा। फिर उसमें जाइए, यहाँ भी देखो 2 से 2 काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस लगा है, सिर्फ -b होगा यहाँ। तीसरे पद में जाओ, वहाँ देखो दोनों प्लस है। यहाँ भी देखो 2 दूनी 4 2 हो गया तो 1/2a हो गया। ये आप लोगों का बच्चों आंसर हो गया। इस तरह इसको अगर 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर और माइनस 1/4 ab और प्लस 1/2a माइनस b +1, जैसा भी हो आपका ये उत्तर है, यह है। इस तरह से 3 पद का होल स्क्वायर के ये फॉर्म है बच्चों आप लोगों का। इसके बाद हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 5 में जा रहे हैं।
प्रश्न 5 में दिया है गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न नंबर इसमें पहला है आपका 5 का पहला 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस माइनस है माइनस 24yz फिर माइनस 16xz। यह है। दूसरा आपका है बच्चों 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2xy फिर प्लस है 4(2)yz फिर माइनस ये प्लस है बच्चों, माइनस है आपका माइनस 8xz। यही दोनों प्रश्न है प्रश्न 5 में। इसका गुणनखंडन करना है बच्चों। तो हल 5 का पहला बता रहे हैं। तो प्रश्न 5 का पहला आपका है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 16 हो गया प्लस 12xy माइनस 24yz फिर माइनस 16xz। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। यह इसके बाद अब इसको लिख सकते हो क्या 2 इंटू पहला पद गुणे दूसरा पद। पहला पद आपका 2x है, दूसरा पद है 3y। ये हो गया प्लस 2 इंटू दूसरा पद 3y गुणे तीसरा पद आपका है माइनस 4z। ये हो गया फिर प्लस लगाओगे प्लस 2 इंटू तीसरा पद आपका है माइनस 4z और पहला पद आपका है 2x। ये रहा। अगर बच्चों इसका प्रसार करते हैं तो 2 दूनी 4x² हो जाएगा। इसका करेंगे तो 3 जगह 9y² हो जाएगा। फिर माइनस का वर्ग करेंगे 4 4 16z²। फिर यहाँ देखोगे 2 दूनी 4 4 3 12 प्लस है 12xy हो गया। यहाँ देखोगे 3 दूनी 6 6 4 24 माइनस 24yz है। फिर इसको देखोगे तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस 16। कहने का मतलब इस पूरे पद का जब गुणनखंडन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर।
यह, या इसको 2 बार भी लिख सकते हैं आप, 2x प्लस 3y माइनस 4z। दूसरे में कर सकते हैं आप 2x प्लस 3y माइनस 4z। इस तरह से बच्चों ये आप लोगों का आंसर हो गया। सिर्फ उसको पद से अलग अलग करके देखेंगे कि यह जो दिया हुआ प्रश्न में इसके प्रसार से आ रहा है कि नहीं। तो इसका 2 का वर्ग 4 और 4x स्क्वायर, 3y का वर्ग 9y स्क्वायर, फिर माइनस 4z का 4 चौक 16z स्क्वायर। बाकी आप 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये दिखाई दे रहा, आप देख रहे हैं। फिर इसको देखोगे 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 माइनस 24 यहाँ बच्चों। फिर वह देखिए माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये आपके इसी का होल स्क्वायर है जो यह है। अगर यह नहीं तो यह, दोनों आपका उत्तर सही है। चाहे जो करेंगे आपको उत्तर से आपका उत्तर सही रहेगा। इस तरह से 5वां का यह है, पहला प्रश्न था। दूसरा भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। दूसरा है बच्चों 5वां का 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8 z स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 2xy प्लस 4 कड़ी में 2yz माइनस 8xz। ठीक है, अब इसको पद से अलग अलग करोगे बच्चों तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं। देखो हम कड़ी में 2x का वर्ग, ठीक है। जब वर्ग करें कड़ी में 2 का 2 हो जाएगा, x का वर्ग x हो गया। प्लस लगाओगे इसको y का होल स्क्वायर दिखा देंगे, ये हो जाएगा आपका। इसको क्या लिख सकते हो 8 को, इसको लिख सकते हैं हम 2 कड़ी में 2 z का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। फिर प्लस 2 गुणे पहला पद यही है, देखो कड़ी में 2x गुणे दूसरा पद है आपका y, फिर प्लस 2 और दूसरा पद y है गुणे तीसरा पद क्या है आपका 2 कड़ी में 2z है, ये हुआ। फिर प्लस 2 तीसरा पद बच्चों आपका 2 कड़ी में 2z है और पहला पद आपका है कड़ी में 2x। अब यह जो है प्रसार करके हम देखेंगे कि जो हमारा प्रश्न है उससे मिल रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ देखोगे कड़ी में 2x का वर्ग 2x स्क्वायर हो जाएगा, y का y स्क्वायर हो गया। इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 z स्क्वायर। फिर यहाँ इसमें देखो 2 है, यह कड़ी में 2 है तो 2 माइनस, देखो प्लस इसमें हाँ माइनस का वर्ग करना है, यहाँ माइनस यहाँ लगाओगे यहाँ भी माइनस करेंगे और ये आपका माइनस है, ठीक है। तो जब इसका वर्ग करके देखेंगे तो ये आ रहा है -2x का वर्ग करेंगे कड़ी में है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जब वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 z स्क्वायर। और यहाँ देखोगे ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 करें 2xy। इसको देखोगे तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 कड़ी में 2yz। फिर जब यहाँ गुणा करोगे देखो तो 2 और 2 दूनी 4 कड़ी में 2 कड़ी में 2, ये भी 2 हो गया तो 4 दूनी 8 माइनस 8xz हुआ। तो इसी को बच्चों हम यह लिख सकते हैं
माइनस कड़ी में 2x प्लस वाई प्लस 2 कड़ी में 2z का होल स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं है तो इसको 2 बार लिख देना, माइनस प्लस वाई प्लस 2 कड़ी में 2z और माइनस कड़ी में 2x प्लस वाई प्लस 2 कड़ी में 2z। ये आपका बच्चों उत्तर हो गया। इसी को 2 बार था, स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख दिए हैं। ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से 5वां का 2 प्रश्न दोनों बता दिए हैं।